हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज 18 जनवरी 2026 का दिन है और कानपुर में हल्की हल्की धुंध छाई हुई है। कोहरा जैसा लग रहा है। मौसम में तब्दीली है। हवा ठंडी लिए हुए बह रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कहीं कहीं मैदानी क्षेत्रों में 4 डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह से मैदानी क्षेत्रों में मौसम में ठंडक है। होता क्या है कि इस ठंड से वेन्स, आर्टरीज प्रभावित होती है। मनुष्यों के कम पानी पीने से रक्त गाढ़ा होने लगता है और इससे सप्लाई ब्रेन को प्रभावित होती है। हार्ट को भी वेनस सप्लाई ब्लड की कमज़ोर होती है। तो सर्दियों के दिनों में चूँकि प्यास कम लगती है, इसलिए पानी का इंटेक, लिक्विड का इंटेक सर्दी की वजह से कम हो जाता है। इसलिए साथियों, आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि चाहे आप गर्म पानी करके गुनगुना आप एक बोतल में भर लें और बीच बीच में आप उसको पीते रहें, ताकि आपकी किडनीज ब्लड को अच्छी तरह से फिल्टर कर सकें और आपको किडनी फेलर, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट में प्रॉब्लम्स लाइक कार्डियक अरेस्ट से आप बच सकें। देखा यह गया है कि सर्दियों के दिनों में लोगों को ब्रेन स्ट्रोक, जिससे कि उसके कारण हेमीप्लीजिया, पैराप्लीजिया, क्वाड्रिप्लीजिया हो जाता है और बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी हो जाता है। नर्व डैमेज होती है और जिसके कारण ब्रेन स्ट्रोक, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो जाता है। और ख़ास तौर से जो डायबिटीज़ मेलिटस हैं या हार्ट से जो तंदुरुस्त नहीं हैं, अस्वस्थ हैं, ईसीजी जिनका कि नॉर्मल नहीं है, उनको दिक्कत आती है। तो इसलिए जो लोग हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं, उनको सलाह है कि वो एक तो साल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट लें, कोलेस्ट्रॉल की मॉनिटरिंग करें। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो हार्ट प्रभावित होता है। ईसीजी रेगुलरली कराएं। ब्लड शुगर के बीमार हैं, बीमारी से ग्रसित हैं, तो उनकी डायबिटीज़ की मॉनिटरिंग हो। आप ब्लड शुगर, फास्टिंग, पीपी कराते रहें और देखते रहें कि ब्लड शुगर नॉर्मल है कि नहीं, हार्ट की कंडीशन नॉर्मल है कि नहीं।
तो इससे आप कई खतरों से आप बचे रहेंगे, जीवन सुरक्षित रहेगा। और 6 यस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि स्मोकिंग यदि करते तो उससे हार्ट प्रभावित होता है। सिटिंग कंटिन्यूस यदि आप सिटिंग में हैं तो भी आपको हार्ट की दिक्कत आ सकती है। स्ट्रेस यदि है तो भी आपको यही दिक्कत आ सकती है। और मोटापा यदि है तो उससे भी आपको दिक्कत आ सकती है। ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो दिक्कत आ सकती है। इसलिए हार्ट को तंदुरुस्त रखने के लिए भरपूर मात्रा में फाइबर्स वाली डाइट लें, एंटीऑक्सीडेंट वाली डाइट लें और कोलेस्ट्रॉल से युक्त भोजन की मात्रा आप रिड्यूस कर दें। सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट लें। तली भुनी चीज़ों का सेवन बंद कर दें या कम कर दें। और एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी बीच बीच में करते रहें। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपकी longevity. Shorter the length of your belt. It is said, shorter the length of your belt is longer the belt of your life. So, control your weight, do exercises. If you are above the 60, you can go for walk, evening walk. If you are afraid to go outside, then you go on the terrace of your house, you can walk. If you have a treadmill, manual treadmill or electrical treadmill, you go for that. Walking is advisable, whether indoor or outside. If you are inside the house, then you are safe by the which you are facing the problems on the road. You are safe. Like nowadays, there is a big discussion over the stray dogs, stray cattle. They are becoming very big problem in the cities. To go to the park, all of a sudden, you will find dogs are coming and attacking, especially to children, ladies, and old age people. Even though the bulls, cattle, they are attacking on the human beings. So if you are walking on the road, be careful. If you are in the park, be careful. Otherwise, you may face the problems. Now, I hope you will follow the health tips in the life. Be healthy and wealthy both. If you have crossed the 60 years of age, you are in very
in the list of very few people. Definitely, you should be given appreciation that in this 60 years you are maintaining the health. If you cross the 70, then you should be given the golden period. If you are in 80s, you should be given diamond period. Definitely, the age will show that how you are living in the previous days, how you are maintaining your good health. Thank you, one and all. Thank you, one and all. Be healthy and wise. Early to bed and early to rise makes man healthy and wise. Follow these principles. Till then, Jai Hind, Jai Bharat. I am physiotherapist Dr. Santosh Lal Kamal from this India. Thank you.